परंतु ये फिर भी एक कटु सत्य है कि हमारे भारत देश में ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। जगह है जो माना हुआ जो जिसका नाम है ली, ये मेरे साथ खड़ा हुआ है डायरेक्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं उमरेश कुमार सिंह अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी तक महिला सुरक्षा के बारे में आपको बताता आ रहा हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसका नाम तो है पर गुमनाम है। एक ऐसा शख्स जिसने मार्शल आर्ट की दुनिया में तहलका मचा रखा था। शायद ही कोई ऐसी आर्ट हो जो वो ना जानते हों। ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, कुंफू और सबसे बढ़कर वेपन आर्ट्स। जी हाँ, परंतु ये कटु सत्य है कि हमारे देश में ऐसे हीरे की कदर नहीं है। सबसे पहले मैं दोस्तों आज उनका थोड़ा परिचय कराता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे वो 62 साल की उम्र में 26 का ताकत रखते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि माइकल लामा जी ने किस तरह इस उम्र में भी कितनी मेहनत और कितनी स्पीड के साथ मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। परंतु ये फिर भी एक कटु सत्य है कि हमारे भारत देश में ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। दोस्तों, इस बंदे ने बहुत मेहनत की। जब चीन में कुंफू को शाओलिन के नाम से जाना जाता था, तब भारत में कुंफू को माइकल लामा के नाम से जाना जाता था। ये वही शख्स है जिसने कुंफू को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। लेकिन आज दोस्तों ये रोजी रोटी तक के लिए मोहताज है। इसने दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री तक की प्रार्थना की, परंतु किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे शख्स की मदद करें और इसको आगे लाएं। मैं जानता हूँ यदि ये क्रिकेट होता तो शायद पैसों की बौछार होती, परंतु इसकी मेहनत और इसकी लगन से आज ये गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। मैं इनके हालात भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये शख्स अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इनके घर पर। इनके घर की हालत को देखिए सर, कितनी बेबसी से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। यह है इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने एक नायाब काम किया है। दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये आदमी अपनी गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने काम किया ना हो। इसने अपने देश की बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ भी उनकी सुरक्षा में कार्य किया है।
ये इनके वो मेडल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। ये इनकी घर की हालत है। ये बुद्धा लांबा, एक टाइम पे इनको बुद्धा लांबा भी कहा जाता था। इन्होंने देश की बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ उनकी सुरक्षा में कार्य किया है, जैसे प्रवीण कुमार जो कि महाभारत में भीम थे। बहुत हस्तियां फिल्मी कलाकारों के साथ इन्होंने उनको सुरक्षा प्रदान की है। बाबा रामदेव, जी हाँ, ये सत्य है। कुमार सानू प्रसिद्ध गायक, न जाने कितनी ही हस्तियों के साथ इन्होंने कार्य किया है। ये इनके द्वारा जीते हुए ट्रॉफीज और मेडल्स हैं। तो दोस्तों, इन सब के बावजूद भी इन्हें वह मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके ये हकदार हैं। माइकल सर, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज़। मैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते है। मैंने अपने बारे में सबको बताया। कोई कहता है वहाँ चिट्ठी लिख दे, कोई कहता है वहाँ चिट्ठी लिख दे। मैंने सबको चिट्ठी लिखी, पर लेकिन किसी ने मेरी गुहार नहीं सुनी। ना ही कहीं जगह है जो कि मैं कहीं 10 बच्चे लेके सिखा सकता हूँ। जहाँ जाता हूँ वहीं पे 20 मिनट का किराया 50,000 रुपये, 40,000 रुपये। तो मैं इतनी अप्रोड नहीं कर सकता कि मैं खुद किराए पे रहता हूँ। जब मैं अपने किराए पे रहता हूँ, मैंने अपने 2 बच्चों की शादी कर दी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है ताकि मैं अपना कहीं 20 मिनट लेके 2-4 हज़ार का या 20,000 का तो मैं अपने बच्चों को कहीं सिखा सकूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से, या दिल्ली सरकार जो भी है, या प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो भी केजरीवाल जी हैं, कि मेरे बारे में कुछ करें। मैंने कहीं मेरे को ऐसी सरकारी जगह दे दे कोई, जहाँ मतलब मैं अपने थोड़ा अपना सेंटर चला सकूँ, गरीब बच्चों की मदद कर सकूँ, बच्चों को अब आगे ले जा सकूँ, नेशनल में भी या बाहर विदेश में भी खिलाने के लिए मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है विदेश में भी। मैं वहाँ तक पूरा खेल के आ चुका हूँ। मैंने वर्ल्ड गिनीज बुक अवार्ड भी लिया है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जैसे मैं लेके आया हूँ ऐसे ही बाहर बच्चों को लेके जाऊँ और वो अवार्ड लेके दिल्ली में आऊँ, ताकि बच्चे लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो खुश हों कि भाई हमारा बच्चा बाहर से जीत का आया है। तो मैं यही चाहता हूँ पूरी जनता से, पूरे सारे भारतवर्ष से ये चाहता हूँ कि भाई मेरी मदद करें। और ये क्या नाम है, जो हमारे कोच साहब हैं, इन्होंने मेरे को आए मेरे घर पे आने के बाद इन्होंने मेरे को बोला ऐसे बात है, मैं कुछ एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैंने सब लोगों की बनाई है। तो मैंने कहा मेरी ठीक है, आप मेरी भी बना लो। तो मैंने अपनी वीडियो, मेरा भी इन्होंने अपना इंटरव्यू वगैरह लिया है। घर में भी, मैं घर में भी अभी फ़िलहाल किराए पे ही रहता हूँ। अभी मैं काफ़ी वर्षों से किराए पे रहता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी कमाई नहीं है मेरे जो मैं अपना कहीं मकान खरीद सकूँ। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ PSO की, उसमें कोई अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा हूँ मैं, वो भी थोड़ा मिल जाता है। बाकी और कोई मेरा कोई चारा नहीं है, ना कोई मेरा मतलब ऐसा है कि मेरा मुझे कोई मदद कर रहा है। तो बहू बेटे भी अलग न्यारे रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है सरकार जो मेरी थोड़ी बहुत मदद करे। इन्होंने आके लिए मेरे यहाँ वीडियो वगैरह बनाई और मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, सारे चीज़ों को देखा। इन्होंने कहा भाई काफ़ी तुमने इस उम्र में ऐसा इतना कर रखा है। तो मैं इनका धन्यवाद चाहता हूँ कि अगर ये मेरी बात को फैला रहे तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बड़ी मदद है इनकी, जो ये मेरे लिए सोच रहे हैं ऐसा। भगवान इनका बच्चों को आशीर्वाद दे और इनके आगे जो भी कारोबार है इनका इस शख्स के नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है और कितनी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर इनकी मदद करें और इनको इस गरीबी और गुर्बत से निकालने में इनकी सहायता करें। धन्यवाद।